हाथ ऊपर, पीछे पीछे पीछे। जैसे मैं बोलता हूँ ना वैसा कर, हाथ ऊपर। ज्यादा होशियारी की तो खोपड़ी उड़ा दूंगा। ए लड़की पीछे चल, पीछे। भारत माता की, भारत माता की। बिलपुर आ गया, बिलपुर की सवारी उतरो। बिल्कुल आ गया क्या? ये लक्ष्मी फोन नहीं उठा रही, कहाँ गई? ये गांव में भी सुनसनाटा लग रहा है। हो क्या रहा है मेरे गांव को आज? पूरा गांव सुना हो रहा है। आज तो ये लक्ष्मी फोन नहीं उठा रही। अरे माँ, लक्ष्मी बाद में। माँ धोख, ठीक है ना माँ? माँ ठीक है ना, मैं आता हूँ। गांव में तो सन्नाटा है, लक्ष्मी घर ही चलते हैं। ये फोन क्यों नहीं उठा रही? लक्ष्मी, लक्ष्मी, अरे कहाँ हो यार? लक्ष्मी, लक्ष्मी, लक्ष्मी यार कहाँ हो? लक्ष्मी, फोन भी बंद आ रहा है। लक्ष्मी, आप सबको तो पता ही है कि हमारे सरपंच साहब को उग्रवादियों ने अगवा कर लिया है और उन्होंने धमकी दी है कि उनकी मांगे पूरी नहीं की गई तो वो सरपंच साहब को मार डालेंगे। हैं? सरपंच साहब को मार डालेंगे? कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या किया जाए। मुझे लगता है हमें पुलिस को सूचना कर देनी चाहिए। पुलिस को? पुलिस क्या करेगी इसमें? पुलिस और सरकार ही चाहते तो इन आतंकवादियों को ठिकाने नहीं लगा देती क्या? ये तो सिर पर चढ़े जा रहे हैं। आज सरपंच साहब को किडनैप किया है, कल हमको भी करेंगे। अरे जब तक आप जैसे लोग हैं ना जो हाथ पे हाथ धरकर बैठे रहेंगे तो ये आतंकवादी ऐसा ही आए दिन कारनामे करेंगे। कभी आपके घर से कोई मारा जाएगा, कभी इसके घर से मारा जाएगा और कभी आप लोगों में से कोई। लेकिन इसमें हम कर भी क्या सकते हैं? अरे उनके पास तो आधुनिक हथियार होते हैं। हमारे पास हिम्मत है, ताकत है, अगर सब मिल जाए तो कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता हमारा। पर बस कहते रहते हैं कि क्या करें क्या करें। और ऐसा नहीं है, उन्होंने कहा है कि उनकी मांगे पूरी नहीं की गई ना तो गांव में घुसकर हर एक बंदे को मारेंगे, एक एक का घर जला देंगे। कौन और किसको मार देगा? अमर, प्रेम। अमर, प्रेम, तू आ गया यार? तू कैसा है? ठीक था तू? हाँ हाँ। और ये सन्नाटा कैसा? सन्नाटा मेरे भाई, कुछ उग्रवादियों ने हमारे सरपंच साहब को और लक्ष्मी को अगवा कर लिया है। क्या? सरपंच साहब और लक्ष्मी को अगवा? हाँ। क्यों? ये तो पता नहीं, लेकिन उनकी कुछ मांगे हैं। मांगे? कैसी मांगे? पता नहीं, उनके कुछ साथियों को सरकार ने गिरफ्तार किया है, उन्हीं को छुड़ाने की मांग कर रहे हैं।
अगर उन्हें नहीं छोड़ा गया तो उस सरपंच साहब को लक्ष्मी को मार डालेंगे। और इतना नहीं, धमकी देकर गए कि सुबह तक अगर उनकी मांगे पूरी नहीं की गई तो वो गांव को आकर तहस नहस कर देंगे, बर्बाद कर देंगे सारे गांव को। मैं तो कहता हूँ सरकार को उनकी मांगे मान लेनी चाहिए, इसी में हमारा फायदा है। तुम जैसे लोगों की वैसे ही इन आतंकवादियों की हिम्मत बढ़ती है और ये हमारे घर में घुसकर तोड़ फोड़ करते हैं। लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? चुप करो तुम सब। ये समय सरकार को घेरने या कोसने का नहीं है, बल्कि ये सोचने का है कि उनको बचाए कैसे। अरे तुम चिंता मत करो, सरपंच जी और लक्ष्मी को मैं बचा के लाऊंगा। पर तुम अकेले कैसे? हाँ मैं अकेला, जब से ये वर्दी पहनी है ना और जब से भारत माता का आशीर्वाद मिला है, जब तक मेरी रगों में खून दौड़ेगा एक आतंकी नहीं हजारों आतंकवादियों को भी ढेर कर सरपंच साहब और लक्ष्मी को सही सलामत में घर लेकर आऊंगा। आप कोई चिंता मत करो और तुम सबका ख्याल रखना। नहीं दोस्त, क्या वर्दी पहन रखी है तो सारा देश पर मर मिटने का ठेका सिर्फ तुम फौजियों का ही है? वो बात नहीं है प्रेम। नहीं दोस्त, इस लड़ाई में मैं भी तेरे साथ चलूंगा। पर तुम जाओगे कैसे और उन्हें ढूंढोगे कहाँ? उसका इलाज है ये चिट्ठी, जिसमें उन्होंने अपनी मांगे भी लिखी है और अपना पता भी लिखा है। यही हमें वहां तक पहुंचाएगी। तो ठीक है प्रेम, देर नहीं करनी चाहिए हमें। चल। तुम ही नहीं, हम सारे गांव वाले भी तुम्हारे साथ चलेंगे और आतंकवादियों को दौड़ा दौड़ा करके मारेंगे। आप सबको जाने की जरूरत नहीं है, आप लोग यहाँ गाँव वालों का ध्यान रखो। वहाँ मैं और अमर जाएंगे। और आप लोग चिंता ना करें, आप सब लोग मिलकर स्वतंत्रता दिवस की धूमधाम से तैयारी करें। मैं और प्रेम जाकर सरपंच साहब और लक्ष्मी को लेकर आते हैं। चल प्रेम।
देश पे हाथ उठाएगा? तुम जैसे हजारों पाकिस्तानी बैठे हैं ना, तो मेरे भारत का बाल भी बाका नहीं कर सकते। भारत माता की जय। प्रेम। तुम ठीक तो हो लक्ष्मी? ठीक हो सरपंच साहब? कुछ नहीं होगा आपके, मैंने सबको मार गिराया है। चलो अब घर चलते हैं, चलो। इनकी यही सजा है। इस माला का हकदार मैं नहीं, अमर और प्रेम है। आदरणीय ग्रामवासियों और प्यारे बच्चों, आज हम सब मिलकर 76वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। आज मुझे खुशी है कि हमारे गांव में अमर और प्रेम जैसे नौजवान हैं जो देश के लिए मर मिटने के लिए भी तैयार हैं। इन दोनों नौजवानों जैसा जज्बा अगर गांव के हर नौजवान में आ जाए तो देश से आतंकवाद और आतंकवादियों का सफाया हो जाए। हमारे इस गांव को आतंकवाद से मुक्त करने के लिए मैं सदैव इनका आभारी रहूंगा और पूरा गांव इनका आभारी रहेगा। और आज इस खुशी के मौके पर मैंने ये तय किया है कि मैं मेरी बेटी लक्ष्मी का हाथ अमर के हाथ में देता हूँ। भारत माता की जय।